नमस्कार। सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा नाम, मैं हूं गौरी सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों की। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद भी किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है और इसके साथ ही 27 नवंबर को वो अपनी आगे की योजना भी बनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी समेत 6 बड़ी मांगों के साथ एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। किसानों ने लखीमपुर खीरी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करने और हटाने की भी मांग की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल 24 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का मुद्दा उठा सकता है और इस वजह से किसानों ने उसके बाद अपनी बैठक करने की योजना बनाई है। और आलोक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो आलोक, इस खत की अगर बात की जाए जो कि किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, उस खत में कोई नई बात नहीं है, फिर से वही मांगे दोहराई गई हैं, मगर साफ बात है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीका है कि जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो केंद्र सरकार पर बना रहे। जी बिल्कुल गौरी, देखिए किसानों को ये पूरी तरह से मालूम है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, और इसी के कारण से उन्होंने कृषि कानून को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए हैं उस वादे को कागजी तौर पर उतरवाना चाहते हैं। इसी कारण से वो अभी भी बैठे हुए हैं। और अगर हम कहें तो एमएसपी कोई नया मुद्दा नहीं है। एमएसपी के ऊपर सालों से बातें चल रही हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि एमएसपी के ऊपर भी कानून बन जाए। इसी के साथ ही वो ये भी कानून ये भी चाहते हैं हो जाना। आपको मालूम है कि जब किसान बॉर्डर पर आए थे तब अपने 7-8 मांगों के साथ आए थे। उसमें कृषि कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के आए थे और साथ ही साथ तीनों कानूनों को वापस कराना, ये 2 मुद्दे सबसे बड़े थे। फिलहाल अभी 2-3 मुद्दे और जुड़ गए हैं किसानों के, जिसमें एक तो ये है कि जो किसान जिनकी मौत हुई है उनके फैमिली के लिए कंपनसेशन, और साथ ही साथ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं किसानों के खिलाफ इन पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, उनको वापस करना। तो ये सारी डिमांडों को लेकर के अभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि ये ओपन लेटर है और बाकायदा मीडिया को और सभी को ओपन शेयर किया गया है। और एक खास बात यह है कि 24 तारीख को जो है कैबिनेट की मीटिंग है। उस कैबिनेट मीटिंग में ये देखेंगे कि क्या वो एजेंडा रहता है कि नहीं, यानी कि तीनों कृषि कानून को हटाने का वो एजेंडा रहता है कि नहीं। क्योंकि वही अगर वो एजेंडा रहता है तभी वो पार्लियामेंट में जाएगा, जो कि 29 तारीख से सेशन शुरू है, और तभी उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, खत्म करने की और निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इन्हीं सबको देखते हुए किसानों ने ये डिसाइड किया है कि 27 तारीख को वो दोबारा मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे उनका जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी। तो फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले 2-3 दिन में क्या होता है। और सरकार की तरफ से, क्योंकि गेंद जब है वो अब पाले में सरकार के, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसको देखना होगा। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।